जय माता की। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने एवं सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तथापि माता के प्रत्येक जागराते में इसको सम्मिलित करने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां, एक का नाम तारा, एक का नाम रुक्मण, भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य का कहानी सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूले से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है, अथवा तू तो छिपली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार्य कर लिया और साथ प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण लेकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया। वह सब देवताओं को बुलाने पर भी नहीं आवेंगे। ऐसे में यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि हमने निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे की जो प्रसाद बन रहा था उसमें फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अब वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के शब्दों को सिरोधार्य करके इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरता देख उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबके आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उससे मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी सब प्रार्थना करने लगे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से और अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला,
लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है। मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी की संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवती कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। अब यहाँ भगवती की कृपा से उस मेहतर की धर्म पत्नी थी जो उसके सतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सहजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर के बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगीन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। माँ भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया, वैष्णव माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फल स्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आया और दूसरे दिन उसे चेचक यानी कि माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर के अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह करके सुना दिया। तब तारा ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है। आप मंगलवार को मेरे घर पधार करके कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तो यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती हमारे जागरण में पधारें तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई, सब वृतांत कह करके सुना दिया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई कि महारानी की जागरण में तारा भी आएगी, उस समय सैन नाई ने यह सब बात सुन ली। महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी।
राजा ने सैन नाई से सब बात सुनकर कहा, तेरी बात झूठी है। महारानी महत्र के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिसे नींद न आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना करी कि हे माँ, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारा रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा हाथ का कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल गई। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली। जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुप कर बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खावेंगी तो कोई प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारा महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा की कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख करके मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा, फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापिस महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस व चमक पत्थर की सहायता से लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने कहा कि मैं माता के प्रति प्रत्येक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे दें तो उसको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र का मोह त्याग करके रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान रह गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मण भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता व सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय।